शामिर शामिर का आई थिंक माइक हमने नहीं लगाया हुआ, मगर शामिर आप ठीक हो? नहीं, मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ है आपको शामिर? अभी तो मैंने कार्स की इतनी बातें करनी थी आपसे। मेरा गला खराब है मेरा। चले आप अपने गला खराब है? अच्छा मुझे बताओ कार्स- फेवरेट कार कौन सी है आपकी? क्रॉस है। क्रॉस है फेवरेट कार? अच्छा उसमें कौन सी चीज अच्छी लगती है? उसके कंट्रोल अच्छे लगते हैं, उसके कंट्रोल्स अच्छे लगते हैं। कलर भी अच्छा, कौन सा कलर है क्रॉस का? वाइट। व्हाइट कलर है, ओके। आज आपने शर्ट भी व्हाइट पहनी हुई है, यू लुकिंग वेरी नाइस शामी टुडे। अच्छा और एनिमल कौन सा पसंद है? डॉग एंड कैट। डॉग एंड कैट्स पसंद है, ठीक है। हुमैरा, शामिर के साथ जो है आपका एक बड़ा प्यारा बॉन्ड है। ऑब्वियसली आप इसको लेके भी जा रही हैं, जैसे मलिहा ने बात की कि आपने बच्चों को सोशली जो है बिल्कुल काट के नहीं रखना, सोशली आपने उनको हर जगह लेके जाना है। तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो कि आप कहीं लेके गई हो, कोई मसला हो गया, देन यू थॉट कि नहीं मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था? शुरू में तो ये खुद ही विलिंग नहीं होता था ना, सोशलाइजिंग करता ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम इसे लेके जाते थे। लेकिन फिर अब माशाल्लाह ही इज वेरी सोशल, ही लव्स टू गो आउटसाइड, रेस्टोरेंट्स जाने का बड़ा शौक है, शादी या कहीं पे भी। इवन मैं जिधर भी कंफर्ट, मैं अब बल्कि सिलेक्ट ही वो जगह करती हूँ कि जिधर शामिर की एक्सेप्टेंस है, कि शामिर को वेलकम करेंगे वो लोग, मेरी फ्रेंड्स हो गई या कुछ भी, मैं हर जगह 90% इसको साथ रखती हूँ। तो इस चीज से बहुत फर्क पड़ा है। कपल ऑफ टाइम्स मेरे साथ जरा बुरा एक्सपीरियंस बाजी तो कोई मसला नहीं है, आराम से जाओ, बैठ जाओ। मेरे साथ एक दो बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि इसने रैंडम कोई बात कर दी स्कूल में, तो एक पेरेंट बहुत ज्यादा अनॉयड हो गए थे। उनको मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, इसको इस चीज का मीनिंग नहीं पता, तो आप प्लीज थोड़ा सा हम्बल हो जाएं, आप इस चीज को ना एक्सेप्ट करें कि ये बच्चा मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा। देन ही फील के वाकई फिर वो उन्होंने मतलब अपोलोजाइज किया। वैसे काफी ज्यादा लोग कोऑपरेटिव भी होते हैं, बट फ्लाइट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ट्रैवलिंग में शुरू में तो बहुत ज्यादा हम खुद मतलब जरा एम्बेरस हो जाते थे कि यार क्या मुसीबत में सबको डाल दिया। लेकिन आप खुद कबूल करें, आप खुद हम्बल रहें, कूल डाउन रहें, तो सराउंडिंग्स में भी लोग रहते हैं। अगर हम खुद ही हाइपर हो जाएं बच्चे को देख के, या एम्बेरस फील करें, या उस तरह बच्चे को निकालना छोड़ दें, फिर वो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो वैसे यूजुअली कोऑपरेटिव होते हैं लोग, लेकिन अ कपल ऑफ एक्सपीरियंसेस आर वेरी बैड। ठीक है। अच्छा वजिया, आपकी तरफ मैं आऊंगी। आपकी बेटी जो है अब 14 ईयर्स की हो गई हुई है, स्पीच थेरेपी नहीं है उसकी? स्पीच थेरेपी करवाई है, लाइक 3 ईयर्स से ही ऑनवर्ड्स करवाते रहे हैं और अभी तक हो रही है, लेकिन वो वर्बल नहीं हो सकी, प्रॉपर लाइक बातचीत नहीं करती, कुछ वर्ड्स की स्पीच है जस्ट। तो उसको लाइक उसी को इन्हांस करने के लिए मैंने MS स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में मैं कर रही हूँ, एंड बट शी हैज माशाल्लाह गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। वो साइन लैंग्वेज में अपनी बात समझा देती है, वट एवर शी वॉन्ट्स। लाइक अगर उसको कुछ खाना है तो भी वो समझा देती है, लाइक मुझे किचन में जाके सब कुछ मुझे निकाल देती है कि उसको चिकन खानी है, वो चिकन निकाल के देती है, उसको सूप पीना है, वो सूप के सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के देती है। एंड शी इज रियली गुड लाइक एट एकेडमिक्स, लाइक पढ़ाई में, इंग्लिश में, and she is like going to Madam Maliha's school as well. तो वहीं जा रही है, इम्पैक्ट नहीं जा रही है। Yes, she is going there. वजह इमोशनली आपने कैसे हैंडल किया? आई रियली वांट टू नो। बेटियां जो होती हैं बड़ी हसास होती हैं और कम्युनिकेट नहीं करती जिस तरीके से लड़के करते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों जेंडर्स है ना, तो मैं वो चीज कर सकती हूँ। तो बेटियों के साथ जो होता है ना, आपको आपके जो रवैया होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने इस चीज को कैसे मैनेज किया? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी मेरी बेटी से मैंने सीखा कि कैसे नॉन वर्बल बच्चे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। मैंने बहुत सी चीजें उसके साथ लाइक अंडरस्टैंड कैसे करना है, एम्पैथी कैसे करनी है एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ। मैंने लाइक बीइंग साइकोलॉजिस्ट पढ़ाई से उतना नहीं सीखा जितना मैंने अपनी बच्ची के साथ काम करके सीखा है। तो लाइक एक एक्सपीरियंस से गुजरना इट्स टोटली डिफरेंट देन स्टडीज। तो अब मैं दोनों चीजें लेके चल रही हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड एंड लाइक दैट वाज लाइक
I feel really proud and I just love her a lot, like, you know. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहती हैं जो आपको लगा कि बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस जो है डिफरेंट पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगा कि जहां आपको लगा कि मुझे ये नहीं इसको लेके जाना चाहिए था, या इसको इस इंस्टीट्यूट में नहीं डालना चाहिए था, या मुझे ये चीज पहले कर लेनी चाहिए थी? जी, मैंने आपको पहले स्कूल भी का बताया कि स्कूल का बताया कि आपने वो नॉर्मल मैंने स्कूल सिर्फ में, मेरा वही रिग्रेट था कि मैंने जल्दी शायद उसको नॉर्मल स्कूल में डाल दिया, क्योंकि शी वाज जस्ट लाइक 3 years एंड उसके बाद लाइक 2-3 साल, हालांकि उसके अच्छे, जब तक अच्छे टीचर्स थे एंड थिंग्स वर लाइक कंट्रोल में थी, इस तरह का बुली प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आपको पता है छोटे बच्चे बुली नहीं करते, लेकिन थोड़े से लाइक 7 years की जब वो हुई तो क्लास में इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए, तो उससे मुझे लगा कि शायद ये दैट वाज लाइक अ बिट अर्ली कि उसको मेन स्ट्रीम किया था मैंने। मुझे थोड़ा सा उसने ये चीज कैसे आपसे कम्युनिकेट की कि वो नहीं जाना चाहती? शी वाज लाइक गाड़ी से ही नहीं उतरती थी वो, गाड़ी का दरवाजा वापस बंद करती थी, टैंट्रम थ्रो करना शुरू कर दी, रोना शुरू हो गई थी। लाइक फिर मुझे स्कूल वालों ने भी बुलाया एंड फिर मैंने शैडो टीचर से भी बात की और मुझे पता चला कि वो क्लास में कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई शी वाज लाइक अनकंफर्टेबल। वही बात है, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है।